नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने में मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है। उसकी 5 बड़ी भविष्यवाणी कहने वाला हूँ, 5 मास की कहने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों 18 अक्टूबर से जो बृहस्पति वक्री होंगे, कर्क राशि में आएंगे, इसलिए मैं 5 मास की 5 बड़ी भविष्यवाणी कहने वाला हूँ। बृहस्पति है हमारे जीवन में संपत्ति के कारक माने गए हैं, संतान के कारक माने गए हैं, विवाह के कारक माने गए हैं, कैरियर के कारक माने गए हैं और हमारे जीवन में परिवार के भी कारक माने गए हैं। इसलिए बृहस्पति आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन जरूर लाएंगे। आपके जो राशि के अनुसार मकर राशि है, आपकी शनि की ढैया भी समाप्त हो चुकी है और आपके बृहस्पति है वो षष्ठम भाव में आ चुके हैं। षष्ठम भाव है रोग का माना जाता है, शत्रु का माना जाता है। हमारे जीवन में जो ऋण रहता है वो भी षष्ठम भाव से देखा जाता है। प्रथम भविष्यवाणी मैं कहने वाला हूं वो आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि दोस्तों 5 भविष्यवाणी के साथ साथ आपकी कमजोरी आपको मैं कहने वाला हूं, आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिनसे आपके जीवन में जो सफलता मिलेगी वो आपको सफलता के साथ साथ आपके जीवन में सफलता रहेगी। वरना आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन वो सफलता आपके पास नहीं रहेगी। दोस्तों ये 5 भविष्यवाणी में आपको सफलता भी मिलेगी, आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। पहली भविष्यवाणी ये है कि आपके जीवन में जो आपको शत्रु परेशान कर रहे थे वो शत्रु परास्त होंगे। फिर आपके जीवन में जो किसी न विवाद के कारण कोर्ट में आपका केस चल रहा था, जो आप फंस चुके थे, सत्य के साथ चल रहे थे फिर भी फंस चुके थे, आप बृहस्पति के राशि परिवर्तन के कारण वो शत्रु परास्त होंगे। जो केस आपके ऊपर हो चुका उसमें भी आपको राहत मिलेगी। ये पहली भविष्यवाणी है। दोस्तों और 4 भविष्यवाणी आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों पहली बार इस चैनल को आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी को ये लाभ मिल सके। दोस्तों बृहस्पति जहां षष्ठम भाव में है वहां से 4 यहाँ देखा जाए दोस्तों 3 दृष्टि रहेगी। कौन सी जगह कौन से भाव में दृष्टि रहेगी? दशम भाव में दृष्टि रहेगी जो करियर का माना जाता है। द्वादश भाव में दृष्टि रहेगी, विदेश यात्रा का माना जाता है। द्वितीय भाव में दृष्टि रहेगी वो परिवार वाणी का माना जाता है। तो पहली दृष्टि की हम बात करें, दूसरी भविष्यवाणी की बात करें तो यहाँ आपके कैरियर में जरूर ग्रोथ आगे बढ़ेगा। आपके जो सह कर्मचारी थे आपको सहयोग नहीं दे रहे थे, अब जरूर सहयोग देंगे। आपकी काम की प्रसन्नता बढ़ेगी, आपके काम से आपके बॉस से प्रसन्न रहेंगे। ये दूसरी भविष्यवाणी है। साथ ही आप जो प्रमोशन चाहते थे लेकिन प्रमोशन आपको नहीं मिल रहा था, आप बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे फिर भी आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, ये प्रमोशन के उत्तम योग निर्माण हो रहे हैं। इसलिए यहाँ आपको चिंता नहीं करनी है, केवल अपना कार्य ही पूरी मेहनत से आपको करना है। ये दूसरी भविष्यवाणी है। अब दोस्तों तीसरी भविष्यवाणी आपके सामने रख रहा हूं। बृहस्पति की जो द्वितीय दृष्टि है वो द्वादश भाव में है। वैसे तो द्वादश भाव है व्यय का माना जाता है, मोक्ष का माना जाता है, भक्ति का माना जाता है, यात्रा का माना जाता है। यहाँ आपको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? तो आप विदेश यात्रा से जरूर आपको लाभ मिलेगा। आप विदेश से कोई बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी, यहाँ आपको विदेश से बिजनेस आपका ग्रोथ बढ़ेगा। आप नौकरी कर रहे थे विदेश में, वहां भी आपको लाभ मिलेगा, यात्रा बढ़ेगी। आप अच्छी भौतिक या दोस्तों भौतिक सुख तो मिलेगा लेकिन आध्यात्म के रास्ते से आप चलेंगे। आप कुछ सेवा करना चाहेंगे, अपने पास जो पैसा है उस पैसे से कुछ मांगलिक प्रसंग आपके घर में आएंगे। ऐसा कहा जाए कि आप धार्मिक आध्यात्मिक होने के अच्छे विचार आएंगे। आपके पैसे का व्यय जरूर होगा लेकिन वो व्यय है वो अच्छी जगह होगा। आप दान पुण्य के रास्ते पे चलेंगे। साथ ही आप विदेश में किसी बात से फंस चुके हैं लेकिन वहां से भी आपको राहत जरूर मिलेगी। आप भक्ति करेंगे, भगवान की
जो भक्ति से मुक्ति का रास्ता मिलता है वो रास्ता आप ढूंढेंगे। अच्छे गुरु की आप जरूर तलाश करेंगे और आपको अच्छा गुरु जरूर मिलेगा। दोस्तों, ये तीसरी भविष्यवाणी आपके सामने मैंने रखी है। साथ ही दोस्तों, अब यहाँ बृहस्पति की दृष्टि देखें तो द्वितीय भाव में हो रही है। द्वितीय भाव है परिवार का है, द्वितीय भाव है वो दोस्तों वाणी का है, द्वितीय भाव है धन का है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि आपकी जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। दोस्तों, जीवन में धन जब आता है लेकिन प्रेम नहीं रहता, परिवार में विवाद रहता है, तब धन है कुछ नहीं लगता। यहाँ आपके परिवार में जो विवाद हो रहा था वो विवाद का अंत होगा। आपके जो परिवार के हैं वो आपसे समझेंगे, आप उसको समझेंगे, साथ ही एक प्रत्यय आप समय भी देंगे। साथ ही जब समझदारी बढ़ती है तब प्रेम बढ़ता है। यहाँ आपका प्रेम भी बढ़ेगा, आपकी वाणी में मधुरता आएगी। और जब कोई बिजनेस करता है उसमें मधुरता रहती है तो बिजनेस भी आगे बढ़ता है। यहाँ मधुरता के कारण दोस्तों दो लाभ होंगे। पहला लाभ यह भी होगा कि आप राजकीय क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहाँ आपके वाणी में मधुरता आएगी, तो यहाँ आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपके जीवन में जो धन की कमी आ रही थी, धन के कारण आपके जो भी कार्य रुक चुके थे वो कार्य जरूर पूर्ण होंगे, क्योंकि आपके परिवार में आपके पैसा मिलेगा, धन आएगा। दोस्तों, अब पंचम भविष्यवाणी कहने वाला हूं, लास्ट भविष्यवाणी कहने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ जो बृहस्पति है षष्ठम भाव में है, आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। षष्ठम भाव में है स्वास्थ्य का, बीमारी का। आप जहां घूमने जाएंगे, प्रवास में जाएंगे, यात्रा में जाएंगे, वहां खाने में ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पेट बिगड़ सकता है, इसलिए पूरा आपको ध्यान देना होगा। साथ ही बृहस्पति आपको अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है लेकिन उस पुरानी बीमारी से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं तो यहाँ रास्ता आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए जिनसे आपको सफलता की चाबी मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, ये सफलता अगर आपको लगातार चाहिए, अपने लंबे समय तक चाहिए, तो यह सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। सबसे पहले सावधानी यह है कि आपको सफलता के साथ अपने अभिमान का त्याग करना होगा। कोई भी कार्य करे उस कार्य में आपको सहजता चाहिए, सरलता चाहिए। साथ ही अपनी वाणी में मधुरता के कारण आपको कार्य करना चाहिए। साथ ही प्रेम सबको देना चाहिए। जितना प्रेम बांटेंगे उतना ही आपके जीवन में सफलता, यश मिलेगा, साथ ही मान सम्मान आपका बढ़ेगा। इसलिए आपको पूरी तरह या अपने ईगो का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, किसी बात का, विद्या हो या पैसा हो या सत्ता हो, किसी भी का आपको ईगो से दूर रहना चाहिए, जो आपकी सफलता के यहाँ दरवाजे और ज्यादा खोल देंगे। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए जिनसे आपका जीवन और उत्तम हो जाए। सबसे पहले आपको शनि भगवान की प्रतिदिन एक माला करनी चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला करें। शनिवार के दिन तेल का दान करें, अन्न का दान करें। साथ ही गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें और गुरुवार के दिन ग्राम ग्रीम ग्रोम शः बृहस्पति नमः, इस मंत्र की 2 माला करें। दोस्तों, ऐसा करते रहेंगे, आपके जीवन में और सफलता मिलेगी। दोस्तों, ऐसे ही आपके सामने में भविष्यवाणी रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव।